एक तो ही निरंकार, जिस जोत दा अंश है बंदे, इस जोत नू जानते सही। जिस दियां दित्तियां दातां वरते, दाते नू पहचानते सही। मालक ओले रह के बंदे, जो कुछ भी कम करना है, सब हराम है याद रखी तू, पैना तैनू भरना है। जे साधु दी शरण न आयो, दर दर धक्के खाएगा। कै अवतार के आन दे बाजों, 84 विच जाएगा। एक तो ही निरंकार, जिस जोत दा अंश है बंदे, इस जोत नू जानते सही। जिस दियां दित्तियां दातां वरते, दाते नू पहचानते सही। परम प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से बोलना जी, धन्यकार जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। शुक्र दातिया जिंदगी रही है गुजर दातिया। शुक्राना सतगुरु माता जी, बहुत बहुत शुक्राना साध संगत माँ, और शुक्राना निरंकार प्रभु, आप जी ने फिर समय बख्शा। आप जी के बीच में आज करके ये आशीर्वाद लेने का मौका अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा अच्छा लगता है साध संगत, जब भी सत्संग में बैठे, गुरु की चर्चा हो, निरंकार का ये साध संगत वर्णन गुणगान हो, तो आत्मा प्रसन्न होती है, खुश होती है, क्योंकि मूल तो परमात्मा ही है ना। एक पुराना गीत, उसकी कुछ लाइनें याद आ रही। गीत तो साथ वो फिल्मी है, परंतु उसके ना जो बोल हैं वो बहुत ही साथ संगत कशिश करने वाले हैं। उस समय तो ज्ञान नहीं थे, ये 1965 के आसपास की बात, आर्मी में था उस समय। एक गीत चल रहा था, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली तो भी क्या है, मेरा दिल ना खिला सारी बगियां खिली तो भी क्या है। साथ संगत भाव तो वो तो और था, एक प्रेमी प्रेमिका की कहानी थी, परंतु वास्तव में अगर ज्ञान लेने के बाद समझ आई तो यही आई कि ये आत्मा और परमात्मा का ही विषय है। अगर ये एक नहीं मिला तो इस जिंदगी में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। अगर मेरा दिल ही नहीं खिला तो फिर साथ में चाहे बाग छोड़ फूल मालाएं जितनी बगीचे खिल जाएं, उसका कोई असर नहीं। सत्संग में आकर के अगर मेरा दिल खुश ना हुआ, ये मन खुश ना हुआ, तो फिर सत्संग में आने का फायदा ही क्या हुआ। ये तो आत्मा की खुराक है भाई। ये सत्संग में तन के लिए जैसे अन्न पानी, आत्मा के लिए गुरु बाणी, गुरु की बाणी, गुरु के वचन, संतों के वचन, यही सत्संग ढांढस देते हैं, यही हमें शक्ति देते हैं। तो ये शक्ति यहाँ से मिलती है, ये साथ संगत से, गुरु कृपा से मिलती है। और बड़े भाग वाले इंसान होते हैं जो इसको प्राप्त करते हैं। सगल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन नर पावत नाही। सारा कुछ संसार में, सकल पदार्थ, हर चीज यहाँ मिलती है संसार में, परंतु कर्महीन, जिनके कर्म ही ठीक नहीं है, वो उसको कैसे पाएंगे, कैसे पाएंगे। और कर्मों के साथ ही दातार उसका फल देता है। सतगुरु माता जी कृपा करें, हमें ये बात समझ आ जाए। आप सभी चेतन महात्मा बैठे हो, साथ संगत माँ के रूप में बैठे हो, पर हम एक गुरसिक का जीवन भी जी रहे हैं। गुरसिक का भाव होता है गुरु से सीखना, जो सतगुरु के वचन आ रहे हैं उसको जीवन में अपनाना। ये शुक्रवार को दास को साथ एक पारिवारिक प्रोग्राम था, हमारे रिश्तेदारों में डेथ हो गई थी, तो वहाँ पहुँचना था दिल्ली। तो सुबह वैसे तो आप जी कृपया संगत में जाते हैं, 4:30 पौने 5 लगभग उठ जाते हैं, स्नान कर लिया, अपने मुताबिक कपड़े डाल लिए, ठंड तो है पर निकल जाते हैं, इसकी कृपा है, आशीर्वाद मिल जाता है।
तो उस दिन भी जाना था, तो भी सोच के कि जल्दी निकलेंगे ताकि दिल्ली जाना है, बस भी है, बस में जाना है, धुंध भी पड़ रही है, तो टाइम सिर जाएं। तो उसके लिए पूरा टाइम सिर फिर शासन निकलते हुए दास भवन से नमस्कार की, और छोटी बहन साथ थी, हम बस में बैठे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। चलो वहाँ गए, जो काम करना था, जहाँ जाना था, शोक सभा में सम्मिलित हुए, फिर वापस भी आ गए। तो शासन ठंड भी थी, सर्दी भी थी, धुंध भी थी, जाना था ना, तो गए। सत्संग तो ये सत्संग में आने के लिए ठंड सर्दी धूप क्यों है, क्यों धुंध है सत्संग? सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज अक्सर ये बात कहते हैं, संगत में जो पहले आते हैं वो पहले पाते हैं, और जो समय पे आते हैं वो समय पे पाते हैं, जो लेट आते हैं, मिलता तो उनको भी है पर थोड़ा लेट मिलता है। ये मेरे हल्फिया बयान है, बिशक दास के लिख लो कि पहले आए हैं, पाया है, बहुत कुछ पाया है, जिंदगी का हर सुख पाया है, आत्मिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद, शारीरिक आनंद, मन का आनंद, दुनियावी आनंद, सब कुछ मिला है। तो गुरु दर पे कभी ना ये ठंड का बहाना लगाएं, कभी ना बरसात का बहाना लगाएं, कभी ना सत्संग किसी चीज़ का बहाना लगाएं, आए, कोशिश करें आए। 10 बजे प्रोग्राम था, तो 10:30 बजे के बाद शुरू हुआ प्रोग्राम। अब आप खुद सोच लो कि आधा घंटा तो गया ना हमारा। एक एक पल की कदर है भाई, एक एक श्वास की कदर है। पूछो ना, जिनकी सिर पे मौत खड़ी हो और एक श्वास का नहीं मिल रहा, उससे क्या हाल होगा उसका? वो मांगेगा मुझे श्वास मिले और मिलता नहीं। तो कृपा करो, गुरुद्वार है, यहाँ आपके एक एक पल का लाभ मिलेगा। शहनशाह बाबा अवतार जी महाराज कहते थे, आप संगत की शोभा बनो और आप जग आपकी शोभा करेगा। आप संगत की शोभा बनो ना, आओ यहाँ आशीर्वाद लो, दास को भी शक्ति दो कि समय पे आए, समय से पहले आए, और साथ संगत आशीर्वादों के पता नहीं किस महात्मा का जीवन कोई बोल दे और हमारे जीवन में घर कर जाए।